ये पासबान उस पासबान को पसंद नहीं करते, लेकिन सोच कर देखिए ना, अगर बैंड आ जाएगी ना, चर्च ओपनली कोई चालू नहीं करेगा, चर्च रजिस्ट्रेशन बंद, आपको जो स्कूल में सभा चलती है, स्कूल का हॉल उपलब्ध नहीं किया जाएगा चर्च चलाने के लिए, आप ऐसे हॉल रेंट पर नहीं ले सकते हो, आप माइक नहीं लगा सकते। अगर ऐसा सब प्रॉब्लम चालू होगा, मैं आपसे कहूं वहां पर कितनी यूनिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अरे यार हमें एक दूसरे की जरूरत है। वहां पर एक डर के मारे यूनिटी आएगी, एकता आएगी। मैं आपसे कहना चाहता ना, डर के मारे एकता नहीं आना चाहिए, प्रेम के द्वारा एकता आना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु, ऐसे किसी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा था कि कोड़ों ने और कीलों ने यीशु के जान को नहीं लिया। यीशु के जान किसे नहीं मालूम है क्या? मोहब्बत ने, क्योंकि उसने इतना प्यार किया ना कि उसने अपने जान की भी परवाह नहीं की। कोई भी इंसान या कोई भी 39 कोड़े 3 बार 4 बार या 10 बार भी अगर यीशु को मारा जाए ना, वो मर नहीं सकता है, क्योंकि वो इतना कमजोर नहीं है। लेकिन जो प्यार उसने इंसानों से किया ना, उसके द्वारा या उसके वजह से उसे क्रूस पर मरना पड़ा। और जब उसने कहा तब भी जाकर उसके शरीर में से जान निकला। जब तक उसने नहीं कहा ना, तब तक मेरा जान उसके अंदर ही था, वो पूरी तौर पर जीवित था। सो इन सारी चीजों को याद करना है, इन सारी चीजों को स्मरण करना है। अब मैं कुछ सोच रहा था कि लोग क्यों आज इतना हैरान या परेशान है। मैं आपसे कहूं, जो लोग यीशु से संगति करते हैं, जो लोग यीशु से प्रार्थना करते हैं, जो लोग उसके बारे में मनन करते हैं ना, वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे की प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो लोग यीशु से मोहब्बत पा नहीं पाते, यीशु से रिसीव नहीं करते, जब तक आप उसे ग्रहण नहीं करोगे तब तक आप किसी को दे नहीं सकते। आपके पास जो चीज है वही आप दे सकते हो। मेरे पास केवल एक ही रुमाल है, मैं ये एक रुमाल किसी को तो दे सकता हूं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को देने के लिए मेरे पास रुमाल नहीं बचेगा। सो आपके पास जो चीज है वही चीज आप दूसरे को दे सकते हो। अगर आप यीशु से कनेक्शन रखोगे, यीशु एक चीज आपके जीवन में करेगा, वो है कि आपका जो दिल है या जो विचार है ना, वो टोटली चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगा। और आप क्या करोगे मालूम है? खुद के बारे में ज्यादा विचार नहीं करोगे, आप दूसरे के बारे में ज्यादा विचार करोगे। उदाहरण के तौर पर आप यीशु के या उसके चेहरे को देखो, वे लोग अपने बारे में विचार नहीं करते थे ज्यादा। जब परमेश्वर का आत्मा उनके 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 ऊपर आया, या 120 लोग जब पवित्र आत्मा से भर गए, उसके बाद तक जो जीवन शैली था, जो उनका लाइफ स्टाइल था, वो टोटली अलग था। जब पवित्र आत्मा उन पर नहीं आया था, वो लोग छोटे छोटे चीजों के लिए झगड़ते थे कि आप जब स्वर्ग में जाओगे तो आपके दाहिने तरफ कौन बैठेगा, आपके बाएं तरफ कौन बैठेगा, खाने की बहुत कमी है, हम यही खाना खाएंगे। बहुत सारी दिक्कतें थी। अरे हमको भूख लग रहा है, वो चलते चलते ना किसी के भी खेत में कुछ भी खा लेते थे। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें थी। कब? जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर नहीं आता, या जब पवित्र आत्मा से वो नहीं भरे थे। लेकिन पवित्र आत्मा से भरने के बाद उनका जीवन शैली चेंज हो गया, उनकी मानसिकता चेंज हो गई। आप देखो, खाने पीने के बारे में कोई जिक्र नहीं करते, कपड़े लत्ते के बारे में कोई जिक्र नहीं करते, या खुद के बारे में कोई जिक्र नहीं करते। वो हमेशा बात करते रहते हैं कि नहीं यार, वहां पर जाकर ऐसे करना चाहिए, वहां पर जाकर ये करना चाहिए, हमें यीशु के समाचार को फैलाना है, हमें यीशु की बातों को बताना है। वो उसी चीज पर ध्यान कर रहे थे। आज का जो शीर्षक हमने दिया है इमैनुएल, जिसका अर्थ होता है कि परमेश्वर हमारे साथ। एक वचनों को पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि मत्ती अध्याय 1 सब लोग निकालें। मैं कोशिश करूंगा ये बताने के लिए आज की क्यों परमेश्वर हमारे साथ में है। मत्ती अध्याय 1 बहुत ही खूबसूरत तौर पर लिखा है, और वचन 23 ऐसे कहता है। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23, वचन 23 में ऐसे लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। अब हम कई लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे अंदर है, हम परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। हम ये सब लोग जानते हैं। जो नया विश्वासी है उनको भी ये बताया जाता है कि परमेश्वर 24 घंटे आपके साथ में रहेगा।
इमैनुअल इसका मतलब है परमेश्वर हमेशा हमारे साथ। लेकिन मैं आपसे कहूं, अगर परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारे जीवन में क्या क्या चीज हो रहा है या हमारे जीवन के द्वारा क्या क्या चीज हो रहा है, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाइबल ऐसे कहता है, अगर आप उत्पत्ति अध्याय 39 पढ़ोगे, वचन 2 या 3 आप जब पढ़ोगे, लिखा गया है कि यहोवा यूसुफ के साथ था इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। जब वचन 3 में आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि जो उसका अधिकारी या मालिक जो था, पोतीफर था, उसने जब यूसुफ की तरफ देखा तो उसने देखा कि परमेश्वर या यहोवा उसके साथ में है, और उसी के वजह से वो जो भी चीज कर रहा है वो चीजों में सफल होते चले जा रहा है। सबसे पहली बात, अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो आप एक सफल व्यक्ति रहोगे। अभी आप पूछोगे सफल इसका मतलब क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, सफलता इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसों में बढ़ोतरी करोगे, वो उसका एक अर्थ है। मानो सफलता एक पेड़ है और समृद्धि या पैसा वो एक डाली है, लेकिन और उसमें कई सारी डालियां हैं। किसी व्यक्ति के पास अगर ढेर सारा पैसा है इसका मतलब वो सफल है, आप ऐसे गिनती मत करो। वो शायद एक डाली उसका अच्छा रहेगा लेकिन बाकी के डाली सूखे हुए नहीं चाहिए। अगर परमेश्वर आपके साथ, यहां पर पढ़कर देख सकते हो, यूसुफ अमीर नहीं था, यूसुफ के पास ढेर सारे पैसे नहीं थे। जब यहोवा उसके साथ में, ऐसे लिखा गया है कि वो किसी घर पर नौकर था, उसके पास ढेर सारे पैसे नहीं थे। अगर आपके पास ढेर सारे पैसे, एक डाली है कि जो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन उसके साथ और भी कुछ होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि जो 3 नंबर का वचन है ना, ये हम हर एक लोग के साथ होना चाहिए। यूसुफ को तो पता था कि यहोवा पहले से, परमेश्वर पहले से मेरे साथ में है, वो उसकी मानसिकता में था, लेकिन उसका जो मालिक था ना, उसे दिखाई दे रहा था कि यहोवा इसके साथ में है। आपके पड़ोस वाले, आपके मित्र, आपके इर्द गिर्द के लोगों को दिखाई देना चाहिए कि परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ में है। अगर मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि परमेश्वर मेरे साथ में है, अच्छी बात है, लेकिन जब सामने वाला जो यीशु को नहीं जानता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जब वो डिक्लेयर करता है अरे यार तुम कुछ तो अलग हो, तो मैं आपसे कहूं वो बहुत बड़ी बात है, ताकि आप उसको बता सकते हो कि मैं किस चीज की वजह से अलग हूं। मैं तो पहले तुम्हारे समान एक परेशान, हताश, निराश, बीमार, संघर्ष भरा व्यक्ति था, लेकिन जब परमेश्वर मेरे साथ आ गए, जब परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, तो ऐसी ऐसी बात मेरे जीवन में होने लगी। आप गवाही बता सकते हो। भाई ने बहुत ही अच्छा चीज कहा गुड फ्राइडे के बारे में। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, हमारे पास मौका है, इसका इस्तेमाल करो। कुछ लोग है ना, इसी चीज के ऊपर देखो अफवाह निकलेगा कि हमें गुड फ्राइडे मनाना चाहिए, हमें गुड फ्राइडे नहीं मनाना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मनाओ या मत मनाओ, परमेश्वर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पास एक मौका है, उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। आप कोई भी व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता है, मैं आपसे कहूं वो गुड फ्राइडे जरूर जानता है। क्यों? क्योंकि हर एक कैलेंडर में प्रिंट किया गया है गुड फ्राइडे हॉलीडे है। सो आप उसे पूछ सकते हो कि भाई गुड फ्राइडे क्या है? वो बोले गुड फ्राइडे इसका ट्रांसलेट होता है अच्छा शुक्रवार, लेकिन ये अच्छा शुक्रवार क्यों है? आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, आप वहां पर यीशु के बारे में प्रचार कर सकते हो। जब यहोवा आपके साथ में है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपकी जो मानसिकता, आपके जो विचार है ना, वो खुलने लगेंगे। आप हमेशा इसी केंद्रित पे रहोगे, इसी फोकस में रहोगे कि आप कैसे जाकर उसको प्रसिद्ध कर पाओ, उसको फेमस कर पाओ। हम लोग कई बार इस चीज को नहीं समझते। हम लोग कई बार स्वयं केंद्रित रहते हैं या खुद के ऊपर ध्यान लगाने वाले। एक जो बहुत ही खूबसूरत वचन है, दिनों पे मैं मनन कर रहा था उन वचनों पर। मत्ती अध्याय 28, सभी लोग मेरे साथ निकाले। मत्ती अध्याय 28, मैथ्यू चैप्टर 28। बहुत ही सुंदर तौर पर वचन लिखा गया है। मैथ्यू 28, मत्ती 28, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वचन है हर एक मसीहियों के लिए। वचन 19 और 20, वर्स 19 एंड 20 यहां पर लिखा है, इसीलिए तुम जाओ, सभी जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बात जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे
संग हूं। जो चीज मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम जाकर उन लोगों को सिखाओ जिनको पता नहीं है, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। रहूंगा नहीं, हूं। रहूंगा यह अलग बात है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन है। हूं इसका मतलब है कि मैं हमेशा के लिए हूं। अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं वैसे करूंगा। वो टर्म्स एंड कंडीशंस है, शर्त है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के प्यार में कोई शर्त नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूं इसका फायदा हमें उठाने आना चाहिए। अगर परमेश्वर आपके साथ में है, अगर आप ये मानसिकता रखते हो, आपको ऐसे मानसिकता बनाना है कि आप जहां भी जाओगे ना वहां पर परमेश्वर नया चीज करेगा। आपको कुछ ऐसे देखना है अपने आप को, ऐसे कहा जाता है कि हम मसीह के राजदूत हैं, वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत इसका मतलब है कि भारत में अगर आप नरीमन पॉइंट में जाओगे तो वहां पर आपको अमेरिका दिखाई देगा। वहां पर आपको हर एक देश जो भारत में नहीं है, भारत से जो बाहर का जो देश है ना, वो हर एक देश का ऑफिस वो लोग बनाकर रखे हैं। और जैसे वो लोग अमेरिका में है ना, वैसे वो ऑफिस का माहौल उन्होंने बना दिया है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो अमेरिका जाने के लिए, तो अमेरिका जाने से पहले आपको भारत में एक ऐसा जगह है जिसको हम लोग अमेरिका कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अमेरिकन एम्बेसी। आपको वहां पर जाकर विजिट करना पड़ेगा, और जब वो आपको परमिशन देंगे तभी आप अमेरिका जा सकते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपने टिकट निकाल लिया और आपने कहा मैं अमेरिका घूमने जाऊंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको पहले अमेरिकन एम्बेसी में जाना पड़ेगा। अमेरिकन एम्बेसी में जाने के बाद वो लोग जब आपको परमिशन देंगे, वो लोग आपका पूछताछ करेंगे, वो लोग जब फाइनल करेंगे अब आप जा सकते हो, जब वो ठप्पा मारेंगे तब भी जाकर आप अमेरिका जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। वैसे ही उन्हें कहा जाता है एम्बेसडर्स, राजदूत। अमेरिका के राजदूत इंडिया में आकर उन्होंने ऑफिस बनाया है, और उस ऑफिस में जब तक हम विजिट नहीं करेंगे तब तक हम अमेरिका नहीं जा सकते। और परमेश्वर ने डिक्लेयर किया है हम लोग स्वर्ग के राजदूत हैं इस पृथ्वी पर। सोचो कितने अधिकारी पूर्वक, कितने सामर्थ्यशाली हम लोग हैं। और बाइबल ऐसे कहता है इमैनुअल, वो हमेशा हमारे साथ में रहने वाला खुदा है। हम जैसे भी हैं, आप बहुत घमंडी हो, वो आपके साथ में है, फिक्र मत करो, वो आपको बदलेगा, वो चेंज करेगा। आप बुरे आदतों में फंसे हुए हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, बुरे आदतों पर ध्यान मत लगाओ। आप ध्यान लगाओ इमैनुअल पर कि वो मेरे साथ में, वो मुझे मदद करेगा यहां से बाहर निकलने के लिए। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? क्यों हम परमेश्वर को स्मरण नहीं कर पाते? क्योंकि हम खुद के कार्यों के ऊपर ध्यान देते हो, मैं बहुत बुरा हूं। हम बाहर से बहुत ही अच्छा दिखाते हो, मैं बहुत विश्वास योग्य हूं, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, लेकिन जब अकेले हम रहते हैं ना, आपसे कहूं हमारा अंदरूनी मन हमें कोसते रहता है, पता है तू ऐसा है, तू वैसा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जब आपका अंदरूनी मन या आपका हृदय आप पर दोष लगाता है, उस समय आपको विचार करना है कि नहीं, इमैनुअल मेरे साथ में है बस, और वो मुझे यहां से बाहर निकालने के लिए सामर्थ्यशाली है। बाइबल ऐसे कहता है मत्ती के 28वें अध्याय में कि तुम जाओ, जो मैंने तुम्हें सिखाया है तुम उन लोगों को सिखाओ जिनको पता नहीं है, और देखो मैं तुम्हारे संग हूं। रिसेंटली हमारे एक भाई को फोन आया मीटिंग के लिए कि आपका मीटिंग हमें करवाना है, और जो गवाही उन्होंने बताया, मैं आपसे कहूं मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जब आप कुछ समय पहले हमारे एरिया में आए थे हमें प्रोत्साहित करने, प्रचार करने, हम कुछ समय पहले परतवाड़ा में गए थे। परतवाड़ा, वहां का स्टोरी बहुत ही अलग है, कोई कहता है परतवाड़ा नहीं, मराठी में परदेटावाड़ा, उससे उसका नाम परतवाड़ा पड़ गया, और लोग अलग अलग प्रकार का गवाही देते उस नाम को लेकर। तो जब हम वहां पर गए थे और हमने लोगों को प्रोत्साहित किया, हमने लोगों को प्रोत्साहन किया कि जाओ आपको समाचार सुनाना है, उस पासवान ने ऐसे गवाही दी कि वो सुनने के बाद हम एक ऐसे गांव में गए जहां पर लोग यीशु को नहीं जानते हैं, और वहां पर जो मुख्य अधिकारी है उसको जाकर हमने यीशु के बारे में बताया। और आज कुछ ऐसे हो गया है कि उसके परिवार में उसके
लड़की को देखने कोई आए हैं या साकरपुड़ा यानी क्या बोलते हैं मंगनी है, ऐसे कुछ तो वो लोग प्लान कर रहे थे। और उन्होंने ऐसे कहा कि आप आ जाओ यहां पर, 2000 लोग लगभग रहेंगे। यानी उस अधिकारी व्यक्ति ने उस पासवान को कहा जिसने सुसमाचार सुनाया कि आप यहां पर आ जाओ, लगभग 2-2.5 हजार लोग रहेंगे और आप वहां पर जो आपने हमें समाचार सुनाया ना, वो समाचार आप इनको बांटो। कितनी अद्भुत बात है। एक व्यक्ति, एक अधिकारी पूर्वक व्यक्ति, उसके पास वो व्यक्ति गया, उन्होंने समाचार सुनाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, सोचो 2-2.5 हजार लोगों से इकट्ठा किया समाचार सुनने के लिए। आज ऐसे कई सारे मौके हमारे पास है, कई सारे पुलिस स्टेशन हमारे पास है। मैं आपसे कहूं, डरो मत को लोगों से। आपको जाना है, आपको परमिशन पूछना है कि हम 5 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं, जो वहां का मुख्य अधिकारी है, आप जाओ, उनको समाचार सुनाओ। आप पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर परमेश्वर वहां के मुख्य अधिकारी का हृदय अगर बदल देगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर आपके जरिए पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बदल सकते हैं। कोई अलग व्यक्ति नहीं चाहिए, ओ बहुत ही अभिषेक से भरा हुआ नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, बाइबल को पढ़कर देखो, हम सब अभिषेकित हैं, हम सब अभिषेकित हैं। अभिषेक इसका मतलब क्या है? लोग है ना, लोग जो टर्म्स बाइबल के जो कुछ नाम है ना, लोग उस नाम को समझ नहीं पाते। एक चीज है जिसको कहते हैं पवित्र। ये नाम शब्द जब आता है ना पवित्र, इसका मतलब लोग बहुत ही अलग सोचते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं, आप पूरे बाइबल को स्टडी कर देखो, पवित्र इसका मतलब है अलग किया गया। अभी सोचो, ये मेरा जो रुमाल है ना, ये पवित्र है। किस चीज के लिए अलग किया गया है? पसीना पोंछने के लिए या चेहरे पर जो चीज लगा है ना, वो पोंछने के लिए ये अलग किया गया है। अगर इस चीज को लेकर अगर मैं कमर में बांधूंगा, कैसे लगेगा? सूट नहीं करेगा। अगर ये चीज को लेकर मैं अगर कमर में बांधूंगा तो ये अपवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको अलग चीज के लिए अलग किया गया है। वैसे ही आपको संसार से अलग किया गया है। हम जितने भी लोग हैं ना, जो हम कहते हैं पवित्र, पवित्र मतलब है अलग किया गया। लेकिन हमें लगता है पवित्र मतलब है बहुत ही शुद्ध, कोई भी थोड़ा सा भी कुछ गलती नहीं, थोड़ा सा भी कुछ गलती नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र इसका मतलब है अलग किया गया। लोग बोलते हैं धार्मिकता, अब हमें धर्मी बनना है। मैं आपसे कहूं, आप ना ही तो पवित्र बन सकते, आप ना ही तो धर्मी बन सकते। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी हो। जो चीज हो उसके लिए क्यों बनना है? धार्मिकता इसका मतलब है परमेश्वर के सामने खड़े रहना बिना कोई दोष भावना के। धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर के सामने खड़े रहना बिना कोई दोष भावना के। परमेश्वर के सामने क्यों हमें खड़े रहना है? जब आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास जाते हो, बिना दोष भावना के जाओ। अगर आप दोष भावना के परमेश्वर के पास जाने का प्रयास करते हो, वही दोष भावना की वजह से आप परमेश्वर के पास पहुंच नहीं पाते हो, क्योंकि आप अधूरे में अटक जाते हो। बिना दोष भावना के परमेश्वर के पास जाओ, उसको कहा जाता है धार्मिकता। लेकिन लोगों ने क्या किया है? ये चीज को नहीं समझने की वजह से लोग दिक्कती में और परेशानी में, छोटे छोटे बातों में वो उलझन में फंसे हुए हैं। परमेश्वर आपके साथ में है, इसीलिए आप जब भी चाहे, जिस भी व्यक्ति को चाहे, समाचार सुना सकते हो और लोग देखेंगे ये चीजों को। आपको धारस बांधना है। आपको, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपका भारी मात्रा में इस्तेमाल करे, आपको धारस बांधना है, हिम्मत रखना है और जाकर मसीह का समाचार सुनाना है। अगर आप ये विश्वास नहीं करोगे कि अरे मैं समाचार इस अधिकार पूर्वक व्यक्ति को सुना सकता हूं, अगर आप ये विश्वास नहीं करोगे, ये धारस नहीं रखोगे, परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। परमेश्वर हम हर एक लोग का इस्तेमाल करना चाहते हैं। 17वीं सदी में एक सेवक ने भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था कि जो चमत्कार 17वीं सदी में नोटेबल मिरेकल जिसे हम कहते हैं, अद्भुत चमत्कार हो रहे थे, क्योंकि वो एक रिवाइवल का टाइम था।
बहुत ही अद्भुत चमत्कार। यानी अगर किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है, एक 12 साल का बच्चा अगर आके उनके लिए प्रार्थना करता तो हाथ अपने आप निकल आता। और उसने भविष्यवाणी ऐसे की कि आने वाले जनरेशन में ये चीज सर्वसाधारण हो जाएगा, ये चमत्कार सर्वसाधारण हो जाएंगे। कौन चमत्कार करता? 12 साल के छोटे छोटे बच्चे। आज क्यों हम ये चीज नहीं देख पा रहे मालूम है? क्योंकि हम भूल गए हैं कि परमेश्वर कहां पर है। बाइबल कहता है इमैनुअल यानी परमेश्वर हमारे संग। आपको 24/7 यानी 24 घंटे आपको ये विचार करते रहना कि परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे साथ में है। अगर आप बुरी लतों में फंसे हुए हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ में, वहां से आपको बाहर निकालने के लिए अपने ऊपर अपने आप पर अलग प्रकार का दोष मत लगाओ। और वो दोष एक ऐसा चीज है जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है। सामान्य तौर पर आप जब अपने घर से बाहर निकलते, मैं आपसे कहूं यही मानसिकता लेकर बाहर निकलो, परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे साथ में है। वहां पर जो अधिकारी व्यक्ति मिलता है वो शायद हो सकता है बड़ा ऑफिसर है, मैं आपसे कहूं उस व्यक्ति को यीशु के बारे में बोलने से शर्माओ मत और डरो मत, क्योंकि आप एक राजदूत हो। राजदूत के पास जब तक लोग नहीं आते तब तक वो परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सकते। मैं आपसे कहूं हमारे पास सब अधिकार रहते हुए भी हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते और उसी की वजह से हम बहुत पीछे चले गए हैं। हम लोग बस अपने जीवन को ही देखते हैं, तो मैं तो बहुत बेकार हूं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई मेरी तकलीफों को समझता नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपने राजदूत का भजिया कर दिया है। अरे परमेश्वर जब आपके साथ में है, मैं आपसे वो सब कुछ समझता है। वो इतना विशाल, इतना महान आपके साथ में जो आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगा, वो आपको समझता है। आपको ये समझना है, लोग आपको समझे या नहीं समझे उसकी परवाह मत करो। आपको परमेश्वर समझता है, इसलिए उसने अपने करीब आपको बुलाया है। आप चुने हुए हो। मुंबई में ऐसे कई करोड़ों लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते। यीशु का समाचार उनके कान पर पड़ने के बाद भी उन्होंने नकार दिया, लेकिन आप यीशु को जान गए हो, आप यीशु को मानते हो, आप उससे प्रार्थना करते हो, आप ये कबूल कर चुके हो कि उसके अलावा दूसरा कोई प्रभु नहीं है, इकलौता केवल यीशु ही प्रभु है। आपने ये अंगीकार किया है। मैं आपसे पूछती हूं क्यों आप फिक्र करते हो दूसरे के बारे में कि कोई आपको समझे या नहीं समझे? अपने मानसिकता को बढ़ाओ, क्योंकि आप राजदूत हो। ये व्यक्ति मुझसे बात नहीं कर रहा है, और मैं आपसे कहना चाहता होगा आप जाओ उस व्यक्ति से बातचीत करो, क्योंकि आप राजदूत हो। किसी ने आपसे कुछ झगड़ा कर लिया, मैं आपसे कहूं हो सकता है कि कुछ नाराजगी उसके अंदर है, हो सकता है कुछ दिक्कत ही उसके अंदर है। मैं आपसे कहूं आप राजदूत हो, इसकी वजह से जाओ उससे बात करो। राजदूत एक बहुत ही बड़े मानसिकता का व्यक्ति होता है। और मैं आपसे कहूं संसार के राजदूत की हमें जरूरत नहीं है। अगर अमेरिकन एम्बेसी अगर मुझे कहती कि आप अमेरिका नहीं जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मेरा परमेश्वर मुझे कहेगा अमेरिका जा, मैं आपसे कहूं राजदूत क्या, राजदूत का पप्पा भी मुझे परमिशन देगा, उसे बेचैनी होगी। मैं आपसे कहूं मैंने अनुभव किया है। रिसेंटली किसी व्यक्ति ने मुझे फोन किया, उसने कहा पास्टर मैं रात भर सो नहीं पाया। मैंने कहा क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा नहीं मुझे आपसे बात करना था, मुझे कुछ पैसे आपको भेजने थे। मैंने कहा पैसे भेजने तो रात भर क्यों नहीं सोया? ऐसे कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसे हुआ है, क्योंकि ना लोग मुझे कहते हैं अरे यार आपका बहुत बड़ा बड़ा कॉन्टैक्ट है, आपके कॉन्टैक्ट इतने अच्छे हैं। मैंने कहा ऑब्वियसली मेरे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं, इस व्यक्ति से आपको मिलना है। मैं आपसे कहूं मुंबई में ऐसा कोई सेवक नहीं है जो मुझको नहीं पहचानता, या कोई सेवक नहीं जिससे मैं कांटेक्ट नहीं कर सकता। मालूम है क्यों? एक सिंपल चीज,
जो मैं आपके सामने सीक्रेट खुला करना चाहता हूं। मैं आपसे कहूं, लोग हर एक लोग को अलग तौर पर दौड़े और ये कॉन्टैक्ट बहुत भारी भारी कॉन्टैक्ट है। किसी व्यक्ति का मीटिंग था रिसेंटली, उसने मुझे फोन किया, उसने कहा पास्टर मुझे आपका मदद चाहिए था। मैंने कहा कहो ना, क्या मदद चाहिए था? मुझे ऐसे व्यक्ति से बात करना था, ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करना था। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली वो फॉरेन में रहता है तो आपको कांटेक्ट चाहिए था। मैंने कहा अरे मेरा बहुत अच्छा कांटेक्ट है उसके साथ, आप अपना डेट बताओ क्या करना है। मालूम मैं क्यों प्रियो, अगर हमारा कांटेक्ट परमेश्वर के साथ है, उसके सामने कौन सा बड़ा कांटेक्ट है? सबसे फेमस, सबसे बड़ा कांटेक्ट वो है। किसी ने मुझे कहा कि अरे ये स्कूल में एडमिशन करना था हमारे बच्चे का। मैंने कहा अपनी पहचान है प्रिंसिपल, आप जाओ काम हो जाएगा। मैंने बात किया है, सच में आपने हमारे लिए बात की, कहा बात किया, जाओ बिंदास हो जाएगा, कल नाम बोला ऐसे हो जाएगा, जाओ। और मैं आपसे कहूं, मैं कोई प्रिंसिपल को नहीं पहचानता, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल है ना, उसको मैं पहचानता हूं। एक छोटी सी प्रार्थना की, परमेश्वर ये लोग जा रहे हैं, प्रभु आपका फेवर वहां पर आने दो। अब होता क्या है कि रिसेंटली हम लोग लास्ट संडे को हम लोग एक चर्च में गए थे। सो उस पासवान की एक पत्नी से हम लोग बात कर रहे थे और वो बहुत ही बुजुर्ग है। सो मैं, मेरी पत्नी और वो पास्टर कुछ काम में बिजी थे, तो उनकी वाइफ से हम लोग बात कर रहे थे और वो पूछ रहे थे कि आप कहाँ रहते हो, क्या रहते हो। हमने कहा कि ना हम ऐसे जगह पर रहते हैं, हम वापस चेंबूर में शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने बात किया, बात करने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि बच्चों का स्कूल। हमने कहा हमने ये स्कूल में आपको एडमिशन मिल गया? हाँ मिल गया हमको एडमिशन, पहले हमारे बच्चे वहां पर थे, तो हम री एडमिशन। अरे पास्टर, वो स्कूल में एडमिशन मिलना बहुत बहुत दिक्कत है, किसी को एडमिशन नहीं मिलता है। हमारे बच्चे के लिए हमने कितना प्रयास किया, कितना इसको जाके मिले, उसको जाके मिले, उसके बाद एडमिशन मिलेगा। हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमको किसी को मिलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक बार चले जाऊंगी तो आपको पूरा पहचान है वहां पर, वो बहुत अच्छा आपके लिए, इतना जल्दी आपका एडमिशन हो गया, वाह। री एडमिशन वो भी आपको उन्होंने कुछ पूछा नहीं, मैं खाली वहां पर गया, बात किया, उन्होंने एडमिशन दे दिया, वाह। मैं आपसे कहूं, हमारी मानसिकता चेंज हमें करने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से प्रसिद्ध नहीं है, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से फेमस नहीं है, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से बड़ा नहीं है। अगर आपका कांटेक्ट उसके साथ है, मैं आपसे कहूं, उसको एक बार फोन लगाओ, डैडी ऐसे प्रॉब्लम है, बताओ क्या करूं, ऐसे व्यक्ति से मिलना है। ठीक है, तूने मुझे फोन किया, अब जा, मैंने वहां पर बात कर दिया ऑलरेडी। एक बार तू गया तो मेरा फेवर उसके ऊपर है, मेरा फेवर तेरे पर है। मानसिकता बदलो। कितना भी बड़ा कठिनता आपको दिखाई देता हो, अगर आप एक बार उसे कांटेक्ट करते हो, एक बार उसे संपर्क करते हो, मैं आपसे कहूं, राजदूत बहुत अलग होते हैं। अगर आप, मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ जगह पर जाओ, अगर आपको मौका मिलता, अगर आपका दोस्त मित्र अगर फॉरेन जाते हैं, मैं आपसे कहूं, फॉरेन जाने से पहले एक बार हमें एम्बेसी में जाना ही पड़ता है। और वहां पर जाने के बाद, है ना, आप किसी को घूस मत खिलाओ। लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हम आपको इतना पैसा देंगे, वहां से आप ये कर लो, वैसे सिस्टम मत करो, आप खुद जाओ। जाने के बाद अगर आप दुबई जाना चाहते हो, यूएई अगर आप जाना चाहते हो, तो आपको वहां के एम्बेसी में जाना पड़ेगा। वहां पर चंद लोग काम करते हैं, हो सकता है कि ऑफिस के अंदर आप 10-12 लोग को देख सकते हो। अगर आपने उसमें से जो वहां का एम्बेसडर है, दुबई का जो एम्बेसडर है, अगर आपने उस व्यक्ति के कॉलर को पकड़ा, इसका मतलब है आपने दुबई को पूरा पकड़ा है। अगर आपने एक व्यक्ति कॉलर को पकड़ा, इसका मतलब है आपने दुबई को हाथ लगाया है। तो दुबई के जितने भी बड़े फोर्स है ना, वो आपके पीछे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस व्यक्ति को हाथ नहीं लगाया, आपने क्या किया है ना, आपने दुबई का कॉलर पकड़ा है। उस प्रकार इस पृथ्वी पर आप लोग स्वर्ग के राजदूत हो। अगर कोई व्यक्ति आपको छूता है, इसका मतलब है कि वो स्वर्ग को छूता है। और मैं आपसे कहूं, परमेश्वर शांत नहीं बैठ सकता। अपनी मानसिकता बना लो। अगर आप परमेश्वर के मंदिर हो और वो अगर आप के अंदर रहता है, बाइबल कहते हैं कि वो इमैनुअल है, वो हमेशा, कुछ लोग बोलते हैं कि कभी कभार परमेश्वर को छोड़ के जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर छोड़कर हमको चला गया, हम एक पल भी नहीं बच सकते।
क्योंकि उतने बुरे दुनिया से हम बाहर निकले। मैं आपसे कहूं, अगर वो हमें छोड़कर चले गया, हम मर जाएंगे। इसलिए वो कभी हमें नहीं छोड़ता है। उसने वादा किया हमसे, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। आप चाहे कितने भी बुरे हो सकते हो, मैं चाहे कितना भी बुरा हो सकता हूं, लेकिन वो हमेशा अच्छा है। इसलिए वो कभी अपने वादे को कभी नहीं तोड़ता है। मैं 1000 वादा करके तोड़ सकता हूं, आप 1000 वादे करके तोड़ सकते हो, मैं आपसे कहूं, लेकिन वो वादा कभी नहीं तोड़ता है। और मैं किससे कहूंगा, ब्रदर हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, मैं मेरा प्रॉमिस तोड़ सकता हूं, लेकिन वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं, आमीन, हमेशा हमारे साथ में रहता है। बाइबल कहता है अगर हम लोग कुछ गलत करते हैं, उसे चोट पहुंचता है, उसे तकलीफ होती है, लेकिन वो छोड़ के नहीं जाता है। लिखा गया कि ना उसका आत्मा खेदित हो जाता है, लेकिन वो छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं उसे एक पल के लिए छोड़ दूं तो इसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकता है। शैतान इसी चीज को वो चाहता है कि पवित्र आत्मा एक पल के लिए छोड़ के चले जाए, इसके जिंदगी को मैं नष्ट कर दूं, लेकिन पवित्र आत्मा इसकी वजह से नहीं चाहता है, क्योंकि मैंने इस पे मोहर मार दिया है। हम इतने सामर्थ्यशाली लोग होते हुए भी हम लोग क्या करते मालूम है क्या, दूसरे के विचार पर जिंदगी जीते। ओ मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है, मुझे मेरे स्टेटस पे या मैंने जो फोटो अपलोड किया है मुझे लाइक्स क्यों नहीं मिला। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, उसके ऊपर मत जाओ, इसने मुझे लाइक ही क्यों नहीं किया। ओ मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारे विचार बहुत छोटे हो गए हैं। अरे यार चर्च में मैं आया आज, उसने मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना कि आपके विचार क्यों छोटे हो गए हैं। अगर उसने नहीं किया तो आप करो। मैं आपसे कहूं, मैं बीच में ना बहुत सारे स्टेटस डाल रहा था प्यार के बारे में, नम्रता के बारे में। आपसे कहना चाहता हूं ना, इन दिनों में सही में जैसे मैं परमेश्वर के साथ वक्त बिता रहा हूं ना, मुझे एक चीज पता चला है कि उसके राज्य में हम सब लोग एक से हैं, एक समान हैं। मैं एक प्रचारक हूं, मैंने 4 किताब लिखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, मैं किसी से बड़ा नहीं हूं, बस परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी मुझे दी है वो मैं पूरा कर रहा हूं। वो हमको सबको एक समान देखता है, उसके लिए कोई भी फेवरेट नहीं है, वो सबको एक समान देखता है। जब इस चीज के बारे में मैं सोच रहा था, मैंने कहा कि यार कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे बेकार विचार मैंने क्यों किया। मैं आपसे कहूं, वो सामान्य लोगों को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। मैं आपसे कहूं, जो सबसे प्यार करते हैं, जो भी एकदम नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। मैं आपसे कहूं, इंग्लिश में बहुत अच्छे से स्टेटमेंट है जो कि मुझे हिंदी में कहने नहीं आ रहा है। हिंदी में एक स्टेटमेंट है, सॉरी इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, वी आर द ह्यूमन बीइंग नॉट द डूइंग। इसका मतलब है कि हम बस इंसान हैं, उसे उस क्या बोलेंगे हम लोग, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन डूइंग, जीना है। हम लोग क्या करते हैं ना, हमेशा इंसान बन के जीना है। हाँ, इंसान बन के जीना है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं ना, हम लोग अपने काम पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं। अरे यार वो व्यक्ति, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर सबसे प्रसिद्ध है। अगर आपका संपर्क उसके साथ में, मैं आपसे कहूं, काफी है। लोगों से नॉर्मल तौर पर व्यवहार करो। मैं आपसे कहूं, बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उन्हें पसंद करना है। मैं आपसे कहूं, हमारे अंदर यीशु के गुण को लेकर आओ। उसे कीड़े मारे जा रहे थे, उसे लोग पसंद नहीं करते थे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था उनके अंदर। यीशु 101% उसके ऊपर जितना भी पॉइंट दे, 100, 200, 1000 परफेक्ट है वो, उसमें थोड़ी सी भी गलती नहीं है। बट पता नहीं क्यों, देखो मेरे अंदर हजारों गलती है, मैं डेली मिस्टेक करता हूं। कई बार मैं कहता हूं कि हाँ, मैं कुछ लोग कहता हूं मैं मिलने के लिए आ रहा हूं, लेकिन मैं मिल नहीं पाता। मैं बहुत सारा ढेर सारा मिस्टेक करता हूं। लोग मेरे बारे में कमेंट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यीशु के बारे में क्यों पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे कहूं, जिसके अंदर थोड़ा सा भी गलती नहीं है, उसका हृदय देखो कैसे, वो तो इनको मालूम नहीं क्या करे, इनको माफ करो। हम तो इंसान है, हम दुनिया भर का गलती करते हैं।
एक चीज है, मैं चाहता हूं कोई तो पेन मुझे दे। नहीं ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा जो मैं लिखूंगा। अगर आप घर पर जाओगे, घर पर जाके ये करने का प्रयास करो। मैं कुछ दिन पहले एक सिस्टर से बात कर रहा था और ये उदाहरण मैंने उनको बताया। हम हर एक लोग है ना अलग अलग तरफ से देखते हैं। हम हर एक लोग का दृष्टिकोण अलग अलग है। हम हर एक लोग की मेंटालिटी अलग अलग है। हम हर एक लोग के विचार अलग अलग है। हम हर एक लोग का परवरिश अलग तौर पर हुआ है और हमारे परवरिश के अनुसार हम लोग विचार करते हैं। आप लोग जब बाइबल पढ़ते हो ना, तो आप अपने हिसाब से बाइबल पढ़ते हो, आपके मेंटालिटी के हिसाब से बाइबल पढ़ते हो। इसमें क्या लिखा है उसके हिसाब से नहीं पढ़ते। मैं एक वचन के प्रचार करने की कलीसिया से आया हूं, वर्ल्ड चर्च से मैं आया हूं। इसीलिए मेरे लिए वचन सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो लोग पेंटिकोस्टल बैकग्राउंड से आए ना, उनके लिए प्रार्थना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लोग बैप्टिस्ट बैकग्राउंड से आए ना, उनके लिए हर जगह जहां पर भी पानी दिखा वहां पर बपतिस्मा। तो वो लोग अपने हिसाब से बाइबल पढ़ते हैं। हम हर एक लोग है ना प्रभु को अपने अपने हिसाब से समझते हैं। मैं आपसे कहूं, प्रभु को ऐसे मत समझो, अपने कैपेसिटी के अनुसार मत समझो। वो जैसा है वैसा उसको देखने का प्रयास करो। अब मैं बताता हूं कि हम लोग कैसे अलग अलग तौर पर देखते हैं। मैं आपसे कहूं, यीशु सबसे सिंपलेस्ट इंसान है, यानी सर्वसाधारण इंसान के तौर पर उसने इंसानों के साथ व्यवहार किया है। उसके जो विचार है ना वो बहुत कॉमन है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया ना, नहीं मसीह जिंदगी यानी सबसे डेंजरस जिंदगी बाबा, वो ऐसे होना चाहिए बाबा, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीह जिंदगी सबसे सरलता का और आसान जिंदगी है। लेकिन उसको कुछ लोगों ने ना उसको मरोड़ के यहां वहां करके उसको विचित्र करके रख दिया है। प्रार्थना सबसे इजीएस्ट मेथड है अपने प्रार्थना के द्वारा उत्तर को ग्रहण करना। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे ही प्रार्थना करोगे, तुम जब झुक के ही प्रार्थना करोगे, जब सर के बल ही आके प्रार्थना करोगे और जब पंखे से लटक के ही प्रार्थना करोगे तो ही परमेश्वर सुनेगा। कुछ लोगों ने मेथड बना दिया है। मैं से कहूं, प्रार्थना में आप किस प्रकार करते हो वो जरूरी है, आपका दिल जरूरी है। आप फांसी लेके अगर प्रार्थना करोगे, आपका दिल परमेश्वर की ओर नहीं है, कुछ फायदा नहीं है उस प्रार्थना के जरिए। लोगों ने मेथड बनाया, तरीका बना दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर के जन केनिथ हैगिन कहते हैं कि कोई भी प्रार्थना किताब आपको प्रार्थना नहीं सिखा सकता। जब आप प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना आपको सिखाएगी कि प्रार्थना क्या है। कोई किताब आपको नहीं सिखा सकता है। आप नॉलेज ले सकते हो, लेकिन जब तक आप प्रार्थना नहीं करते हो ना, तब तक आप अनुभव नहीं कर पाओगे। कोई भी किताब आपको प्रार्थना का अनुभव नहीं देगा। उन्होंने ढेर सारे प्रार्थना पर किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि मेरी किताब इंफॉर्मेशन दे सकती है आपको, लेकिन प्रार्थना क्या इसका अनुभव नहीं दे सकती। हम लोग कुछ चीज नहीं जानने की वजह से प्रॉब्लम है। एक बार कुछ ऐसे होता है कि जब लाजरस मर जाता है, लाजरस मरने के बाद कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, लगभग 4 दिन के बाद यीशु लाजरस के बहन मार्था और मरिया से मिलने के लिए आते हैं और उनसे बात करते हैं कि ये जीवित होगा, ये जिंदा होगा। मार्था कहती जिंदा जरूर होगा, पुनरुत्थान के दिन में, जब पुनरुत्थान का दिन आएगा तो मेरा भाई जरूर जिंदा होगा। हम विश्वास करते हैं। यीशु कहता पुनरुत्थान का दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है क्योंकि पुनरुत्थान मैं हूं। मार्था को यह मालूम था कि यीशु अंधों को आंखें देता है। मार्था को यह मालूम था कि यीशु जो बहरे हैं उन्हें सुनने की शक्ति देता है, जो गूंगे हैं उन्हें बोलने की शक्ति देता है, दुष्टात्मा ग्रसित जो व्यक्ति है उन्हें वो चंगा करता है। मार्था को यह मालूम था, लेकिन मार्था को यह मालूम नहीं था कि वो मुर्दे को भी जिंदा करता है। हम लोग कभी कभार परमेश्वर को एक दृष्टिकोण से देखते हैं। सोच कर देखिए ना कि जब उसने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, अगर आप उस घड़ी अगर यीशु से अगर आपने मुलाकात किया होता, आप बोलते अरे यार पावरफुल आदमी है ये। उसने बोला देखो पेड़ सूख गया, क्योंकि एक जगह पर लिखा है
उन्होंने बोला, मंदिर में गए, वो आए और जब देखा तो पेड़ सूख गया। लेकिन दूसरी जगह पे ऐसे लिखा है, जब उन्होंने कहा ताबड़तोड़ पेड़ सूख गया। अब अगर वहां पर आप हो, यीशु ने शब्द कहा और पेड़ सूख गया, आप बोलो कितना सामर्थ्यशाली आदमी, ये बोलता वैसे हो जाता है। लेकिन सोचो, जब वो बोलने के बाद जब वो मंदिर में जाते हैं, अगर आप पहली बार यीशु से मुलाकात करना है, कहां पर? उस मंदिर के जगह पर। यीशु क्या कर रहा है मालूम है? वहां पर वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, वहां पर वो क्या कर रहा है? वो चाबुक निकाल के सबको मार रहा है। अब उधर बाप रे, ये तो कितना खतरनाक आदमी है। इतना अच्छा लोगों ने इनके बारे में कहा, लेकिन ये आदमी तो सबको पीट रहा है। जो लोग वहां पर व्यवसाय कर रहे हैं, सबके बिजनेस को पूरा उल्टा पुल्टा कर दे रहा है। ये तो डेंजरस आदमी है। ओ कोई लोग नाम दे दे, साइको ही है। क्योंकि लोगों ने बोला कि ये दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति है, दुष्टात्मा की मदद से ये दुष्टात्मा निकल रहा है। लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा उसके नाम को खराब करने के लिए। अगर मैं भी पहली बार अगर उस मंदिर में मुलाकात किया होता यीशु से, और जब पहली बार अगर मैं यीशु को देखता कि ये चाबुक निकल कर मार रहा है, मैं उसे कहूं, मैं उसे गलत समझ बैठता। हम कई बार लोग जो है ना, अपने स्थिति के अनुसार परमेश्वर को देखते हैं। मैं आपसे कहूं, उसको ऐसे मत देखो, वो जैसा है उसको वैसे देखने का प्रयास करो। अगर आप पहली बार सूर्य को देखते हो कि वो पहाड़ के पीछे से बहुत ही खूबसूरत तौर पर ऊपर आ रहा है, आप लोगों ने कितना अच्छा है यार ये। लेकिन सोचो, आप अभी चर्च से बाहर निकलने के बाद लगभग 11:45 बजे तक देखने का प्रयास करो, आप उसे देखने जाओगे कितना बेकार है यार ये, कितना धूप आ रहा है, पसीना आ रहा है यार। लोग सूर्य उदय और सूर्यास्त इसको देखने के लिए कई पैसे खर्चा करते हैं। और यार ये सनसेट पॉइंट, इसको देखने जाना चाहिए हमको, ये सनराइज पॉइंट, इसको देखने जाना चाहिए हमको। लेकिन वही जब 12 बज जाते दोपहर के, मैं उसे कोई देखता नहीं उसे। हम हर एक लोग है ना, परमेश्वर अलग नजरिए से देख रहे हैं अपने सिचुएशन के अनुसार, और उसी की वजह से कई बार हम लोग धोखा खा जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, उसको एक एंगल से मत देखो, 24 घंटे उसके साथ जुड़े रहो, क्योंकि वो आपके साथ जुड़े रहना चाहता है। उसका नाम इसलिए इम्मानुएल रखा गया था कि वो हमेशा आपके साथ में रहे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? अपने सिचुएशन के अनुसार उसको ढूंढते हैं, अपने सिचुएशन के अनुसार उसको देखते हैं, अपने परिस्थिति के अनुसार उसको देखते हैं, और उसी की वजह से कई बार हम लोग धोखा खा जाते हैं। हालांकि उसका स्वभाव ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी हम अलग थॉट प्रोसेस देखते हैं। एक आखिरी चीज कहकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पहली बार उसने बहुत ही मीठे से आवाज में, हाँ प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। उसको दूसरी बार पूछा कि क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है? थोड़ा आवाज चेंज हो गया, हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। तीसरी बार वापस प्रभु पूछते हैं, क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है? बाइबल पढ़कर देखो, वहां पर लिखा है, यूहन्ना 21 अध्याय में लिखा है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसे चोट पहुंचता है, वो कहते तुझे मालूम है मैं तेरे से प्यार करता हूं। और फिर यीशु कहता है कि ठीक है, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे भेड़ को चरा। मैं आपसे कहूं, हमारे अंदर एक गुण होना चाहिए। अगर आप सही में यीशु के फॉलोअर्स हो, अगर आप सही में यीशु को मानते हो, एक चीज वो आपसे अपेक्षा करता है। अगर आप सही में आपने अपना दिल, अपना जिंदगी, अपना परिवार, अपना करियर या अपना सब कुछ यीशु के नाम लिख दिया है, तो वो एक चीज आपसे अपेक्षा करता है कि उसके जो लोग हैं जो अब तक उसको जानते नहीं है, उन लोगों तक पहुंचो जो अब तक उनको जानते नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ सेवक है, कुछ पास्टर्स है, मैं आपसे कहूं, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी है। और तुम इसके सर पे हाथ नहीं रख सकते, तुम उसके लिए ऐसे प्रार्थना नहीं कर सकते, और तुम वहां पर दुष्टात्मा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मरकुस 16 अध्याय पढ़ो,